अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मेरी अज़ीज़ स्टूडेंट्स और मदर्स, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ये मेरी पहली तारीफ़ी वीडियो है कुरान पाक की तालीम के सिलसिले में। असल में काफ़ी अरसे से मेरी स्टूडेंट्स मुझे कह रही थी कि हमें कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ाएं, तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी सबको फ़र्दन फ़र्दन पढ़ाने के लिए। फिर कुछ टीचर्स ने भी मुझे कहा कि हम आपसे कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि आजकल मोबाइल तो हर एक के हाथ में होता है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। वैसे भी आज का दौर जो है सोशल मीडिया का दौर है, तो हर बच्चे के पास मोबाइल होता है, तो मैंने सोचा कि ये बच्चे इससे शायद कोई अच्छा काम कर लें और कुरान पाक को भी टाइम दें, जैसा कि बाकी चीज़ों को टाइम देते हैं, फेसबुक वगैरह को। तो आज के पहले लेसन में मैं कुरान पाक की तिलावत कुरान पाक की थोड़ी सी अहमियत बयान करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो उसकी हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक किताबचा दिया और उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया। उस जो किताब अल्लाह ताला ने हमें दी, एक ही किताब दी, एक ही हमारे पास ज़िंदगी है, तो उस एक किताब को अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए हमें एक नमूना अमल भी दे दिया, और वो नमूना अमल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है, जिन्होंने हमें कुरान पाक की हर आयत पे अमल करके दिखाया और कुरान पाक के जितने अवामिर और नवाही हैं सब पर अमल करके बताया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया तो आपने फरमाया कि काना खुलुकुहुल कुरान, कि आप सल्लल्लाहु तो चलता फिरता कुरान थे। अब हम दावा तो करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का, लेकिन उसका हक़ कितना अदा करते हैं ये सोचना हमारी ज़िम्मेदारी है, और हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया भी है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को कुरान पढ़ने के लिए दिया, कुरान पर अमल करने का हुक्म दिया, तो फिर आज हम किस तरफ जा रहे हैं? कुरान से दूरी, इतनी ज़्यादा दूरी क्यों है हमारे माशरे में? मैं देखती हूँ मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं एकेडमी में, तो कुरान के तर्जुमा किसी को नहीं आता। अगर पूछोगे आपने कुरान का तर्जुमा पढ़ा, स्कूल के बच्चों को तो खैर छोड़ दें, कॉलेज की बच्चियों तक को भी नहीं आ रहा होता। तो बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इतनी तालीम आम हो चुकी है, लेकिन कुरान पाक के तर्जुमे से गाफिल हैं और कुरान पाक को समझना नहीं चाहते, कुरान पाक पे अमल नहीं करना चाहते, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो ये कब तक चलेगा? इसमें सरासर हमारा ही नुकसान है, और हमारा फ़ायदा तो सिर्फ कुरान के अहकामात पर अमल करने में ही है। अब देखते हैं कि कुरान पाक के मुसलमानों पर कितने हकूक़ हैं। अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में आयात की रोशनी में हम देखते हैं, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर कुरान मजीद के 4 हकूक़ बयान किए हैं, जो मैंने बोर्ड पे लिख भी दिए हैं। पहला हक़ है मुसलमानों का कि कुरान मजीद की तिलावत रोज़ाना करें, जितना हो सके पढ़ें, लेकिन हर रोज़ पढ़ें कुरान पाक को, एक दिन भी उसमें नागा नहीं होना चाहिए। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन, इसमें से पढ़ लिया करो जितना तुम आसानी से पढ़ सको। अल्लाह ताला ने तो हमें मुश्किल में डाला ही नहीं है, बहुत आसान दीन हमारा, बहुत आसान है इस पर अमल करना बहुत आसान है। अगर इंसान थोड़ा सा अपने आप को झुका ले, फर्माबरदारी का मुजाहरा करे और अल्लाह ताला के अहकामात पर चलने की नीयत कर ले, और अपनी आखिरत संवारने की, सबसे ज़्यादा अपनी कब्र की और अपनी आखिरत की अगर फ़िक्र कर ले, तो हर रोज़ थोड़ा सा कुरान पढ़ना ज़रूरी है।
और हमारे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का नमूना अमल भी मौजूद है कि हर रोज़ कुरान पाक पढ़ना उनका मामूल था। दूसरा, कुरान मजीद के मानी व मफ़हूम को समझना। कुरान कहता है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, तो कोई है जो इसको समझे। लिहाजा मुसलमानों पर फ़र्ज़ हो गया कि वो कुरान मजीद को समझे और उसे समझ कर पढ़ें, उसके मानी और मफ़हूम को पता चलाएं। अब दुनिया की सारी किताबें हम जब पढ़ते हैं तो जब तक हमें समझ ना आ जाए उस वक्त तक हम आगे नहीं चलते। बच्चों को इतने महंगी अकेडमियों में डालते हैं कि जिस स्कूल का इनको समझ आ जाए, याद कर लें, नंबर अच्छे ले लें। लेकिन असल चीज़ जिसने नंबर देने हैं हमें, जिसने दायमी हमेशा की कामयाबी देनी है, उसको तो समझ के पढ़ लो। अब ये मदर्स को चाहिए कि वो खुद भी पढ़ें कुरान पाक तर्जमे से और फिर अपने बच्चों को भी शुरू से ही पढ़ाएं ताकि उनकी तरबियत बचपन से ही हो। स्कूलों में अब कुरान पाक लगा तो दिया गया है, लेकिन मैं देखती हूँ मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी क्लासेज ही नहीं हो रही होती, और अगर इक्का दुक्का क्लास होती है तो उसमें नादरा पढ़ाया जाता है बस। और बच्चे बताते हैं कि कुरान पाक हमें सिपारे लगवा दिए गए हैं, थोड़े थोड़े पढ़ाते हैं 2-4 सफ़े, फिर वो अलमारियों में रख दिए जाते हैं। अगली क्लास में अगला पारा शुरू हो जाता है, वो पिछला जूं का तू पढ़ा। ये सब चीज़ें देख के बड़ा दिल ख़राब होता है। लेकिन बहरहाल मुझे बहुत बच्चों ने कहा, बच्चियों ने, कि टीचर हम कुरान पाक आपसे पढ़ना चाहते हैं तर्जुमे से। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं आप सब के लिए ना अरेंज करती हूँ कोई सिस्टम। तो तीसरा जो कुरान मजीद का हम पर हक है वो है कुरान मजीद के अवामिर व नवाही पर अमल करना। अवामिर का मतलब है कि जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए हैं उनको बयान ही बजा लाना। जैसे नमाज़ पढ़ने का हुक्म है, रोज़े रखने का हुक्म है, ज़कात देने का हुक्म है, ख़वातीन को पर्दा करने का हुक्म है, झूठ ना बोलने का हुक्म है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों में मना फरमाया है, जो कबीरा गुनाह हैं, सगीरा गुनाह हैं, जिनका जिक्र कुरान पाक में आता है, वो सब नवाही हैं जिनसे मना किया गया है, तो उनसे बचने की हिम्मत हो। तो जब तक हम कुरान पाक की आयात दूसरों तक नहीं पहुँचाएँगे, हमारा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर अमल नहीं कर पाएंगे। और दूसरी ये है कि कुरान पाक जब तक दूसरों तक पहुँचाया नहीं जाएगा तब तक वो कैसे आम होगा, दूसरे कैसे सीखेंगे। अगर हम इसको अपने तक रखेंगे तो इस तरह तो हमारा माशरा जो है बिल्कुल ही गैर इस्लामी हो जाएगा और अल्लाह रसूल की नाराज़गी का बायस बनेंगे हम लोग। तो हमें इन बातों की तरफ सोचना है कि हमने अपना वक्त कैसे गुजारना है। अपना फारिग वक्त जो हम मीडिया को देते हैं उसमें से हमें कुछ वक्त अपनी आखिरत के लिए भी रखना चाहिए। हमें कुरान पाक को हर रोज़ पढ़ना है, सुबह दोपहर शाम जब टाइम मिले। हमें कुरान पाक को समझना है, उस पर अमल करना है और दूसरों तक पहुंचाना है। यही कुरान का पैगाम है और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का निचोड़ है। अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे। व मा अलैना इल्लल बलाग। सदक़ल्लाह।